नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। सोने की कीमतों में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। M6 पर सोने के दाम रिकॉर्ड स्तरों के करीब है। वहीं कॉमेक्स पर सोना 8 साल के ऊपरी स्तरों पर पहुंच चुका है। कोरोना के सेकेंड वेव के कारण सोने को सपोर्ट मिल रहा है और कोरोना के बढ़ते मामले के कारण अमेरिका में लॉकडाउन हटाने की जो प्रक्रिया है उस पर फिर से ब्रेक लगा है। अब सोने को लेकर क्या नजरिया बन रहा है, ज्वेलरी बाजार में डिमांड को लेकर क्या ट्रेंड नजर आ रहा है, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ CNBC टीवी 18 कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता हैं, गोल्ड मार्ट ज्वेलर्स की संगीता लालवानी है, निर्मल बैंक कमोडिटी से कुणाल शाह हैं और कॉम ट्रेंड्स रिसर्च के टी ज्ञान शेखर हमारे साथ बने हुए हैं। हालांकि इस वक्त का रुझान आप देखेंगे तो 1/4% ऊपर गोल्ड ट्रेड कर रहा है और सिल्वर में पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड हो रहा है। लेकिन सभी मेहमानों का स्वागत है। गोल्ड पर ही सबसे पहले फोकस करते हैं आज के सेशन में और सबसे पहले ज्ञान शेखर जी आपका व्यू लेना चाहेंगे और साथ ही साथ संगीता लालवानी भी हमारे साथ है, तो इन दोनों से ही शुरुआत करते हैं। एक आउटलुक ले लेते हैं यहाँ से क्या बन रहा है। संगीता जी, इनफैक्ट पहले आप बताइए, हमने देखा इनफैक्ट एक्सपेक्टेशंस भी ये थे कि जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा थोड़ी थोड़ी डिमांड रिवाइव होगी ज्वेलरी मार्केट में, लेकिन अब तक का ट्रेंड जो रहा है उसमें एक चीज तो क्लियर है कि ज्वेलरी बाइंग, फिजिकल बाइंग के सामने इन्वेस्टमेंट बाइंग ज्यादा आ रही है इस समय कंज्यूमर्स की। तो अभी ट्रेंड क्या दिख रहा है? अगर ज्वेलरी बाइंग की बात करें, फिजिकल बाइंग की बात करें, कुछ सुधार हुआ है बाइंग में? क्या सिनेरियो है फिलहाल? गुड मॉर्निंग मनीषा जी। आपका बराबर ट्रेंड है कि फिजिकल बाइंग इज मोर इन्वेस्टमेंट की तरीके से रादर देन ज्वेलरी की तरफ से। आफ्टर लॉकडाउन इनिशियली 1 वीक हमको लगा बहुत अच्छा था, क्योंकि जिसका भी रह गया था बाइंग करना उन्होंने बहुत अच्छे से बाइंग किया, ज्वेलरी भी। उसके बाद लोगों ने अधिकतर लोगों ने फिजिकल बाइंग बहुत हो रहा है, पर मेटल का हो रहा है। आई मीन इट्स इन्वेस्टमेंट बाइंग रादर देन ज्वेलरी बाइंग। तो मेरा उल्टा कहना है कि अभी तो दिस इज द राइट टाइम टू बाई ज्वेलरी, क्योंकि ज्वेलर्स भी आपको अच्छा डिस्काउंट देंगे ये समय। एंड द रेट ऑफ गोल्ड इज वेरी लो, रेट ऑफ गोल्ड इज डेफिनेटली गोइंग अप। गोल्ड का तो एक ही तरफ का है ग्रोथ है, वो है ऊपर। तो जैसे आप बोले कि अब फिजिकल बाइंग ऑफ ज्वेलरी एट दिस टाइम इज स्लो, पर ये पूरे हमेशा, मतलब ये अभी का ट्रेंड नहीं है, ये हमेशा का ट्रेंड होता है कि मंथ ऑफ जून जुलाई फिजिकल बाइंग ऑफ ज्वेलरी इज डेफिनेटली लोअर देन कंपेयर टू द पूरे साल का कंपैरिजन अगर अपन करें तो। ठीक है। इनफैक्ट संगीता जी आपसे बातचीत करेंगे, आप बनी रहिए। इस बीच एक खबर जो आ रही है वो क्विकली व्यूअर्स को बता देते हैं। खबर अभी भी ये आ रही है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकी हमला हुआ है और इस हमले में 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। तो ये एक अपडेट अभी आ रहा है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 2 लोगों की मृत्यु की खबर है। जो और अपडेट होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल यही डिटेल्स इससे जुड़ी हुई इस वक्त आ रही हैं। लेकिन कमिंग बैक टू यू संगीता जी, जैसे कि आपने बताया कि फिजिकल डिमांड आ रही है लेकिन ये इन्वेस्टमेंट डिमांड आ रही है, क्योंकि हमने देखा है कि जो प्राइसेस हैं वो रिकॉर्ड लेवल्स पर ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहे हैं गोल्ड के। तो इन लेवल्स पर भी ये मतलब कंज्यूमर अभी सेंटिमेंट क्या है अगर गोल्ड प्राइसेस की बात करें? एक्सेप्टेंस है इन लेवल्स की भी व्हेन इट कम्स टू बाइंग? मैम इसमें ऐसा है कि कंज्यूमर को भी लग रहा है कि गोल्ड तो ऊपर ही जाएगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी वर्ल्ड में इतनी ज्यादा है। कोरोना की है, इंडिया चाइना की है, US चाइना की है। जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी, जितना ज्यादा इकोनॉमी स्लो रहेगा, गोल्ड उतना ही ज्यादा ऊपर जाएगा। तो लोग तो मुझे ये कह रहे हैं कि संगीता ये तो अभी बहुत कम है, हाईएस्ट पीक तो अभी तो बहुत बाकी है, इट विल टेक सम टाइम। ये कोई एक स्ट्रेट ग्राफ है इसका भी। यहाँ से भी और ऊपर जाने की उम्मीद है। सोना सिर्फ एक ऐसी कमोडिटी है जी हाँ संगीता, सोना एक ऐसी कमोडिटी है जहां पर हमने बढ़त इस साल में अब तक आते हुए देखी है। 18% की तेजी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और करीबन 24% ऊपर भारतीय बाजारों में, क्योंकि रुपए में करीबन 6% की हमने गिरावट इस साल में आते हुए देखी है। तो उसका क्लियरली यहाँ पर फायदा है। संगीता, जैसे आपने कहा कि लोग यहाँ से भी खरीद रहे हैं और भी तेजी की उम्मीद है। ठोस सोने में यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर इंटरेस्ट है। ज्वेलरी बाइंग, स्टडेड जेम्स एंड ज्वेलरी की बहुत ज्यादा मांग फिलहाल यहाँ पर नहीं है, इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड है। यहाँ से किस तरह से आप ये साल अब आता हुआ देखती हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट खरीदारी यहाँ पर बेहतर है? एज ऑफ नाउ जो भी ट्रेंड्स हैं यही बताते हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में 40 से 50% कम यहाँ पर खरीदारी देखने को मिलेगी। क्या आप भी इन्हीं नंबर्स के साथ काम कर रही हैं? मनीषा जी, कैसा हुआ है, 3 महीने का लॉकडाउन हो चुका है। ये ऑलमोस्ट 15 मार्च से पुनः वेंट इनटू लॉकडाउन 15 मार्च से। तो 18 मई तक तो हम लोग ऑलमोस्ट लॉकडाउन में थे। इवन जून में भी कोई खास खुला नहीं है मार्केट, अभी भी एक दिन चालू एक दिन बंद ऐसा चल रहा है। तो इसीलिए आई विल नॉट से कि लॉकडाउन पूरा खुल चुका है। एक बार पूरा लॉकडाउन खुल जाता है, एक बार सब चीजें वापस बराबर चलती है, तो शादी ब्याह तो इस देश में होना ही है।
जी। इतने सारे लोग हैं, अपने तो शादी ब्याह, तो शादी ब्याह में तो गोल्ड की ज्वेलरी ही चलनी है, बाकी और कोई दूसरी ज्वेलरी चलनी नहीं है। इवन डायमंड भी मुझे लगता है कम होगा, जड़ाव भी कम होगा, मैक्सिमम ज्वेलरी पर शॉपिंग गोल्ड में होगी, क्योंकि इसमें वापस इन्वेस्टमेंट भी देखेंगे मतलब जो भी लड़की के लिए खरीदेंगे या लड़के के लिए खरीदेंगे तो लोगों को इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है प्लस ज्वेलरी हो जाता है। पर ये मुझे लगता है ये अगस्त सितंबर के बाद पिकअप होगा। जस्ट नाउ अभी फिजिकल डिमांड मेटल की ही ज्यादा रहेगी। जी और हाँ, वो लोगों का हमने देखो, अगर आपको याद होगा 41,000 में लॉकडाउन में शुरू हुआ था गोल्ड, जी अभी है गोल्ड 48,000। लॉकडाउन में एक ही चीज बढ़ा है और वो है गोल्ड। जी हाँ संगीता, और सेफ हेवन खरीदारी भी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है, चाहे ईटीएफ से गोल्ड फंड्स है, और फिजिकल बाइंग भी अब यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ से प्राइसेस अब कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि हमने ऑल टाइम हाईज पिछले हफ्ते में बनते हुए देखे थे। 1800 से इंचेस दूर अब यहाँ पर सोना है, और भारतीय बाजारों में भी हम ऑल टाइम हाईज के काफी करीब हैं। अपने बाकी गेस्ट को भी यहाँ पर जोड़ना चाहेंगे। कुणाल, आपको क्या लगता है? हम हर हफ्ते बात करते हैं और आप यही कहते हैं कि यहाँ से और बढ़त देखने को मिलेगी, और वो ऑन द चार्ट्स भी है। अब यहाँ से नियर टर्म बायर्स किस लेवल्स को देखें? आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ पे 48,650 48,750 तक के लेवल आपको देखने मिल सकता है गोल्ड में। इंटरेस्टिंग है कि $1,800 जो एक साइकोलॉजिकल हर्डल है गोल्ड का, वो ब्रीच करना, उसके बाद एक लंबी स्पाइक देखने मिल सकती है। बट आई थिंक $1,800 कॉमेक्स के ऊपर ट्रेड करता है, सो आई थिंक एट दैट टाइम यू विल सी अनदर राउंड ऑफ बाइंग कमिंग इन गोल्ड। सो मेरा व्यू तेजी का है, बट जैसे हम सभी एक 40,000 से 48,600 तक हमने देखा है, सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 48,600 में बाई करते हैं और 1,000 रुपये नीचे आता है तो हमको स्टॉप लॉस करना पड़ता है। सो आई थिंक स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर इनिशिएटिंग फ्रेश लॉन्ग। अगर आपने 45,000 47,000 का गोल्ड खड़ा रखा है, देन इट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि 100 में से 105 पीपल आर बुलिश ऑन गोल्ड। सो ऐसे माहौल में ऐसा नहीं है कि तेज़ी नहीं हो सकती है, तेज़ी हो सकती है, बट तेज़ी करने के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 48,050 48,100 ये या फिर 48,000 तोड़ता है तो सो स्टॉप लॉस के साथ तेज़ी कीजिए, और मुझे लग रहा है 48,650 700 के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो व्यू पॉजिटिव है। खरीदारी का सजेशन है 48,600 48,700 तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी की पोजीशंस आप गोल्ड में बना सकते हैं। लेकिन ठीक, ज्ञान शेखर भी हमारे साथ बने हुए हैं। नमस्कार सर, आपका आउटलुक क्या है? पहले तो प्राइसेस को लेकर क्या व्यू है, और दूसरा ये इन्वेस्टमेंट डिमांड क्योंकि कांस्टेंट गोल्ड में आ रही है, तो इंस्टीट्यूशंस की ओर से हो या फिर कंज्यूमर्स की ओर से हो, क्या ज्यादा ट्रेंड में है? फिजिकल गोल्ड कॉइन्स हैं, ईटीएफ्स हैं, बॉन्ड्स हैं, किस तरफ रुझान ज्यादा दिख रहा है? मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट डिमांड में ज़्यादातर इंस्टीट्यूशनल और जो भी इक्विटी इन्वेस्टर्स है, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर एक्सट्रीमली वरीड ऑफ द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबल रिकवरी एंड ग्रोथ। तो इसके कारण ज़्यादातर उनके तरफ से ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डिमांड आ रहा है। And though the physical buying is not expected to be good, in fact, it is going to be bare minimum. And it will be an all-time low so far. But investment demand और ज़्यादा बढ़ेगा यहाँ से, क्योंकि US elections आने वाला है, उसमें काफी uncertainty होने का chances है. And because of that, the dollar could also fall in the coming months. So that will ensure gold prices continue to go higher. And let's not forget, we are just $150 higher from the all-time highs of 1,900. तो मेरे ख्याल से 1,920-25 एक important target होगा मार्केट के लिए before the US election gets over. And I think those prices could be reached, which means domestic market में 54-55,000 तक जाने का उम्मीद है। यानी कि 55,000 तक यहाँ पर सोना आगे चल के जा सकता है। तो अगर आपको करंट लेवल्स पे 48,000 48,500 के लेवल्स भी खरीदने के लिए मिलते हैं तो ये काफ़ी बेहतर है रिटर्न्स के हिसाब से, स्पेशली जब सभी फंडामेंटल्स यहाँ पर सोने के लिए सपोर्टिव हैं। संगीता, आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे, वो ये कि खरीदारी तो हमने यहाँ पर ऑन स्पॉट आते हुए देखी है, लेकिन क्योंकि आप यहाँ पर बाजार में ऑन ग्राउंड जुड़ी हैं, ऑनलाइन खरीदारी जो है, जो बड़े बड़े जो शोरूम्स हैं उन्होंने ऑनलाइन भी यहाँ पर बिकवाली करनी शुरू करी है, डिजिटल गोल्ड भी है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स भी हैं, क्या ये ट्रेंड या ये प्रचलन भी आपको बढ़ता हुआ दिखता है? हाँ मनीषा, ये पक्का बढ़ेगा। ऑनलाइन ज्वेलरी का ट्रेंड बढ़ेगा। ऑनलाइन इसको पर ऑनलाइन ज्वेलरी का ट्रेंड इसलिए ज्यादा बढ़ रहा है, स्पेशली ज्वेलरी,
मैं दुकान में जाके आई हैव टू लुक एंड फील द ज्वेलरी, पर जब मुझे देखना है के पास क्या डिजाइन है दूंगी। और अगर मुझे फिजिकल गोल्ड कॉइन लेना है, मेटल बार लेना है, तो ऑनलाइन में वो ज़्यादा जा रहा है। पर रही बात ज्वेलरी की, तो लुक एंड फील के लिए और जस्ट विंडो शॉपिंग ऑनलाइन ज़्यादा हो रहा है। तो टू बी प्रेजेंट इन द मार्केट हर एक को ऑनलाइन होना होता है, but the actual buying, the physical buying still is happening in the store. Because look and feel जब तक ज्वेलरी का नहीं आता है, जब तक आप पहन के नहीं देखते हो, आप ट्राई नहीं करते हो, लोग 2-2, 5-5 लाख की गहना ऐसे ही नहीं खरीद लेते ऑनलाइन। जी, चलिए शुक्रिया संगीता जी अपने व्यूज़ देने के लिए और बताने के लिए कि क्या अभी स्ट्रैटेजी, क्या अभी स्थिति दिख रही है गोल्ड बाइंग को लेकर या फिर प्राइसेस को लेकर, क्या ट्रेंड आगे बन सकता है। चलिए इसके अलावा कुणाल एक आउटलुक अपना सिल्वर पर भी दीजिए, क्योंकि यहाँ भी हमने गोल्ड की ही तरह सेंटिमेंट्स पॉजिटिव देखे हैं और बाइंग यहाँ पे हुई है, हालांकि उतनी अग्रेसिव बाइंग नहीं हुई जितनी हमने गोल्ड में देखी है। तो यहाँ पर आपका व्यू क्या है, क्या आउटलुक है? जी, आगे जाके सिल्वर का आउटलुक गोल्ड से ज़्यादा बेटर लग रहा है। उसके 2 रीज़न है। नंबर 1 रीज़न, साउथ अमेरिका से, पेरू, चिले, ये सब जगह से सिल्वर का प्रोडक्शन शार्पली डाउन हो रहा है। सो एज पर देयर एस्टिमेट्स 5 to 6% सिल्वर का ये साल प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। सो ये इटसेल्फ एक बेस क्रिएट हो गया है सिल्वर के बढ़ने के लिए। और जो दूसरा रीज़न है सिल्वर ETF डिमांड। सो लास्ट ईयर जब गोल्ड ETF में बाइंग आती थी, सिल्वर ETF में बाइंग नहीं आती थी। सो लास्ट 1.5-2 महीने से हम ट्रैक्शन देख रहे हैं सिल्वर ETF में। सिल्वर ETF में लगातार बाइंग का दौर चालू हो गया है। हमने देखा था गोल्ड ETF में भी आज गोल्ड के प्राइसेस लास्ट 2 महीने 3 महीने में जो बढ़े हैं, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द गोल्ड ETF बाइंग। सो ऐसे सिल्वर में भी ETF बाइंग स्टार्ट हो गई है। सो एक साइड पे हम देखें इंडस्ट्रियल डिमांड स्लैक है तो सिल्वर नहीं बढ़नी चाहिए, बट ऑन अदर हैंड the ETF demand is making up for the loss in industrial demand. So production कम और डिमांड बढ़ रही है ETF से। ये 2 फैक्टर लेके मुझे लग रहा है सिल्वर is going to outperform. So from here अगर गोल्ड 1% बढ़ेगा तो सिल्वर 1.5% बढ़ेगा। So मेरा जो ये गोल्ड सिल्वर का रेशियो 99 के आसपास चल रहा है, वो कम होके 88-85 तक भी जा सकता है। So I am bullish on silver. सोने में तो गोल्डन रन है ही और चांदी की भी चांदी आगे जाके यहाँ पर हो सकती है, तो प्रेशस मेटल्स पे अपना ध्यान जरूर बनाए रखिए। लेकिन ज्ञानशेखर आपके पास आना चाहेंगे और कच्चे तेल में हमने लगातार गिरावट आते हुए देखी है। पिछले हफ्ते 3-3.5% की गिरावट थी। एशियन मार्केट्स में 1% की मंदी आज भी है। काफी सारे फैक्टर्स हैं, मांग को लेकर चिंताएं हैं, सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस है। क्या अब हम इन लेवल्स पे कंसोलिडेशन बनता हुआ देखेंगे इस हफ्ते में? मेरे ख्याल से यहाँ से थोड़ा बैरिश ही लग रहा है एक्चुअली। इफ यू लुक एट बोथ क्रूड ऑयल एंड मेटल्स, बेस मेटल्स, दोनों ही बैरिश लग रहा है। बट बेस मेटल्स के लिए द सप्लाई इश्यूज आर providing a lot of support. There is a floor which is being provided. लेकिन क्रूड का ऐसा नहीं है because the economy is opened up and immediately most of them are going in a lockdown. This means that demand का बहुत फर्क पड़ेगा. I think it will have a major impact on demand going forward, and again it will have a pressure as far as crude oil prices are concerned. तो मेरे ख्याल से ये sell on rallies है अभी के लिए, and I think there are hardly any important support levels that can hold prices in the coming weeks. So I think we will see at least a fall of $7 to $8 from present levels, and I think accordingly one should position themselves on the sell side. जो भी थोड़ा भी रैली मिलेगा वो सेल करके जाना चाहिए। तो सेल पर राइस पर सेल करने की सलाह है, रैली मिले तो बेचने की स्ट्रैटेजी आपकी क्रूड पर होनी चाहिए। ज्ञानशेखर जी का व्यू है। क्विकली बेस मेटल्स को देख लेते हैं। हमने देखा है कॉपर में अच्छी मजबूती बनी हुई है और लगातार ये 5वां हफ्ता है जब सेंटिमेंट्स पॉजिटिव रहे हैं कॉपर में और प्राइसेस जो हैं वो 5 महीने के ऊपरी स्तरों पर आ चुके हैं। हालांकि बाकी बेस मेटल्स अब देखेंगे तो एल्यूमिनियम थोड़ा सा वीक आज के सेशन में और बाकी बेस मेटल्स में मिला जुला ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कॉपर पर कुणाल आपका क्या व्यू है? तेजी का ट्रेड लेना चाहिए या फिर कोई और सजेशन है? अभी भी तेजी लग रही है। कॉपर का चाइना का रिफाइंड कॉपर इंपोर्ट 22% अप है। चाइना के जो वेयरहाउस एक्सचेंजेस है उसके वेयरहाउस में से कंटिन्यूअस स्टॉक ड्रॉडाउन हो रहा है। सो डोमेस्टिक मार्केट में चाइना में सप्लाई सिचुएशन बहुत टाइट है। 52% ऑफ द ग्लोबल कॉपर डिमांड कम्स फ्रॉम चाइना, और चाइना में जो अभी जो डिमांड का सिनारियो और जो सप्लाई कंस्ट्रेंट है वो देखते हुए
मुझे लग रहा है कि कॉपर बाई एट डिप्स है। मुझे इसमें मंदी बहुत कम लग रही है। 457 458 में बाई करके 465 के लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 450 450 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जो रन है वो यहाँ पर जारी रह सकता है। याद रखें कि मार्च से अब तक हमने 34% की तेजी कॉपर में आते हुए देखी है। बेस्ट परफॉर्मिंग मेटल्स ये है बेस मेटल्स में, और यहाँ से भी बढ़त की उम्मीद कुणाल को आगे जाकर है। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब लौटेंगे तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज पर नजर डालेंगे, जहां पर खाने के तेलों में गिरावट है, कॉटन में भी कुछ मंदी आते हुए हमने देखी है। एग्री इंडेक्स जो है NCDX का, वहां पर भी आधे % की गिरावट है। इन सभी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।